बोलो गंगे मैया की जय। आज एक सेठ की बहू कार्तिक महीने में गंगा मैया का स्नान करती है। आइए सुनेंगे क्या हुआ। वो सेठ की बहू गंगा माँ का रोज़ स्नान करने जाती है सुबह 4 बजे, और ये उसने गंगा मैया से प्रार्थना कर रखी है कि हे गंगा मैया, मुझे कोई आते जाते कहीं पे कोई मुझे देखे ना। वो अंधेरे अंधेरे में जाती है, अंधेरे अंधेरे में 4 बजे स्नान करके आ जाती है। मुगलों का शासन था, और मुगलों कोई उस टाइम का जो भी मुगल बादशाह होगा, उसका कोई राजकुमार था, कोई लड़का, और उसे भड़क लग गई कि कोई सुबह सुबह निकल के जाती है, और उसने पीछा करा उसका। और जैसे वो गंगा माँ में स्नान करके और अपनी पूजा बंधन संध्या कर रही थी, और उसने देखा कि कोई आ गया, और वो वहाँ से जल्दी से निकली। उसकी माला वहीं छूट गई, और उस पठान ने वो माला देख ली और उठा ली, और माला कुछ हाथ में लेकर सोचने लगा, जिसकी माला इतनी सुंदर है तो वो कितनी सुंदर होगी। और उसने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसकी माला है वो अपनी माला ले जाए, शर्त है उसे 5 रात्रि हमारे पास आना पड़ेगा। अब इस बात को तो सेठ की बहू ही जानती है कि माला उसकी छूट गई, और किसी को तो पता नहीं कि माला किसकी है। और माला उसकी सारी जीवन भर की कमाई उस माला में थी, उसी माला से वो जाप करती, और वह आज वो माला वहाँ छूट गई उसकी। उसने गंगा मैया से प्रार्थना करी कि हे गंगा मैया, माला तो मैं लेके आऊँगी, आपको मेरी रक्षा करनी है। और निंद्रा देवी से प्रार्थना करी, हे निंद्रा देवी, आप मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाना, और मेरा ये धर्म नष्ट ना हो जाए, और मेरी माला वापसी आ जाए। माला कभी भी किसी को देनी नहीं चाहिए, और माला ज़्यादा बदलनी चाहिए। माला हमारी एक माला खजाना है एक तरह से। जो माला करते हैं उन्हें माला की कीमत की पता है। वो एक खेलने का खिलौना नहीं है, माला तो एक संपत्ति है। और उसने कहा कि हे माँ, माला तो मैं लेके आऊँगी। और उस बादशाह के लड़के ने, मुगल ने, अपने दरवाजे पे एक तोता रख रखा था, और वो गई गंगा माँ से प्रार्थना करके कि माँ मेरे धर्म की रक्षा करना, माला तो मैं लेके आऊँगी, माला तो मुझे लेनी है। और वो गई, और वो इंतज़ार करके आज उसने बढ़िया से बिस्तर लगाया, और अपने कमरा चकाचक करके और बैठा है कि माला वाली आ सकती है। और वो तोते से उसने ये कह रखा था कि वो आए तो मुझे बताना। और वो आई, और वो इंतज़ार करता करता सो गया, और वो घूम के कमरे से निकल के चली गई। और सुबह उठते ही उसने तोते से पूछा कि आया था कोई। उसने कोई आई थी, और वो चली गई। आज उसने क्या करा, एक रात चली गई। आज उसने कहा कि आज हम लेटेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। हमारी एक रात खराब हो गई। और वो बैठा रहा। प्रार्थना में क्या ताकत होती है। और वो प्रार्थना कर रही है निंद्रा देवी से भी और गंगा माँ से भी कि हे माँ, मेरे धर्म की रक्षा करना। और वो बैठा बैठा दीवार से लग के सो गया, और वो कमरे में घूमी और चली आई। उसने सुबह उठते फिर तोते से पूछा कि कोई आया था। बोली वो आई थी और चली गई, आप सो गए। अब 2 रात निकल गई। आज तो उसने कहा कि आज हम ना बैठेंगे ना लेटेंगे, आज हम खड़े रहेंगे। और वो अपने कमरे में दीवार का सहारा लेके खड़ा हो गया, और वो दीवार का सहारा लेके
खड़ा खड़ा दीवार से ही लग के सो गया। और वो गई और कमरे में घूमी और निकल गई। लेकिन वो क्या करती थी, कोई ना कोई सामान रखा रहता था उसके कमरे में, कुछ न कुछ उसके बेड के पास, और वो कोई ना कोई सामान उठा के ले जाए। और वो 3 रात निकल गई। अब वो बड़ा परेशान हुआ, तोता उसे सब बता दे। उसने कहा आज हम अपनी उंगली काटेंगे और उस उंगली में नमक लगाएंगे। और उसने अपनी उंगली में एक हल्का सा कट लगाया और उसमें नमक डाल लिया। और वो चीस के मारे अब नींद नहीं आएगी हमको। और वो कब तक चीस लगेंगे, चीस बंद हो गई। जब चीस बंद हो गई उसे झपकी आ गई, वो आज फिर सो गया। वो आई और वो कुछ न कुछ सामान उठाए और ले गई। और तोते ने फिर बता दिया कि वो आई। अब एक दिन बचा। उसने कहा आज तो हम बाहर चौखट पे ही बैठेंगे, आज हम अंदर नहीं बैठेंगे। और हमारी 4 रात खराब हो गई। अब वो दरवाजे के बीच में चौखट पे बैठ गया, धेली पे, और बैठा है और बैठा है। और बैठे बैठे को नींद की झपकी आई और चौखट से लग के फिर सो गया। और वो एक साइड से घुसी और बस थोड़ा चली, कुछ सामान उठाया और चली गई। और उसकी 5 रात्रि पूरी हो गई। और सुबह तोते ने फिर बता दिया कि आप सो गए। वो तो आई और चली गई। और उसने सुबेरी सेठ की बहू ने ढिंढोरा करवा दिया कि जिसकी माला थी उसकी माला दरबार में पहुंच जाए, माला वाली दरबार में लेने आ जाएगी। और आपने जो शर्त रखी थी वो शर्त पूरी हो गई। अगर आपको ज़रा भी मेरी गंगे माँ पे विश्वास है तो मेरी माँ की जय बोल के मेरी माला मुझे वापसी कर दी जाए दरबार में सबके सामने। और ये सबूत देना पड़ेगा कि मैंने आपकी 5 दिन हाजिरी लगा के आपकी 5 वस्तु में लेके आई हूँ और मैं दरबार में दे दूँगी। और वो दरबार लगा और सेठ जी को कहा कि पिताजी मेरे साथ दरबार में चलो, मेरी माला मिलेगी। मेरी माला थी वो। और सेठ जी गया और वो बहू भी गई। और उस लड़के ने, जो मुगल का लड़का था, उसने उसको कहा कि हिंदू नारी में बड़ी शक्ति है और इनके देवी देवताओं में भी बड़ी शक्ति है। इसे हम नदी मानते हैं। मानने वालों के लिए तो नदी है ही, लेकिन जो इसे गंगा माँ मानते हैं उनके लिए वो गंगा माँ है। वो हमारी मोक्षदायिनी है। बोलो गंगे मैया की जय, बोल शंकर भगवान की जय। उसकी माला उसे मिल गई और उसका धर्म भी नष्ट नहीं हुआ और उसका